तो एक ज़माना था जब हार्ट अटैक और दिल के दीगर अमराज दरमियानी उम्र या बुढ़ापे में सामने आते थे, मगर अब ये नौजवानों में भी आम होते जा रहे हैं। दिल इंसानी जिस्म के अहम तरीन अज़ा में से एक है, मगर हैरानकुन तौर पर हम इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। रोज़मर्रा के तनाव और मुज़र सेहत ग़िज़ा के इस्तेमाल से इस पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सबको इल्म है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरपूर ग़िज़ा ब्लड कोलेस्ट्रोल की सतह को बढ़ाने का बाइस बनती है, जिसके नतीजे में खून की शरियानें सिकुड़ने लगती हैं और दिल अपने अफ़ाल सरअंजाम देने से कासिर होने लगता है। इसका नतीजा हार्ट अटैक या अमराज़ क़ल्ब की शक्ल में निकलता है। लेकिन हम लोग फिर भी चिकनाई वाली चीज़ें खाने से बाज नहीं आते, और रमज़ान में तो वैसे भी तली हुई और चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पर इफ्तार के औकात में समोसे, पकोड़े, चिप्स दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं, जिनके साथ साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो दिल के अमराज का सबब बन सकता है। माह रमज़ान में दिल के अमराज से महफूज रहने के लिए किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन से इज्तनाब करना चाहिए, और ख़ास तौर पर कहवे का रमज़ान में इस्तेमाल कितना मुफीद हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर। आयशा, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा, रोज़े कैसे गुजरे हैं? अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो अच्छे गुजरे। अच्छे गुजरे हैं, कुछ बेहतर है। हाँ, मौसम भी बेहतर है, उसके हवाले से बड़े अच्छे हमारे अभी तक के तो रोज़े गुजर गए हैं, बाकी थोड़े से रह गए, वो भी इंशाल्लाह अच्छे गुजर जाएंगे। आयशा, हमने आज बात करनी है माह अमराज के हवाले से कि आपको पता है दिल की बीमारी अब तो हर किसी में मेरे ख्याल से आम हो गया। पहले हम देखते थे कि बुढ़ापे में जो लोग पहुंच जाते थे उनको ये बीमारी लाहक होती थी। तो क्या लगता है माह अमराज का एक जो सबब है वो हमारी खुराक पर भी है? हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल जिसमें हमारी खुराक आ जाती है, हमारा सोना उठना आ जाता है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, एक ही सोफे पे बैठ के पूरा दिन गुजार देना या टीवी देखने का। अब देखें ना, पहले हम पार्क्स वगैरह में जाते थे, अब हम मूवीज़ वगैरह की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है। सारा का सारा जो जोर है वो टीवी पे उतर है। अभी भी लॉकडाउन दोबारा आ गया है, सबका ध्यान नेटफ्लिक्स की तरफ जाना है, सबका ध्यान टीवी की तरफ जाना है। सो फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ओवरऑल हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये जो मसले मसाइल आजकल जवान लोगों में भी शुरू हो गए हैं उसमें। एग्जैक्टली। तो हमें कौन सी जो खुराकें हैं लेनी चाहिए जो हमें इस बीमारी से बचा सकती हैं? देखिए, सिर्फ एक या दो खुराक को ठीक कर लेना, जैसे बादाम और अखरोट आपको दिल की बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन अगर आप बादाम और अखरोट तो सुबह उठते साथ ही निहार मुँह इस्तेमाल कर रहे हैं और रात का खाना आप बहुत ज़्यादा हैवी खा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओवरऑल आपने अपने मज़हब को अगर हम फॉलो करना शुरू कर देना तो हमारे आधे मसले हल हो जाएंगे। हमारा मज़हब ये कहता है नाश्ता बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वज़ीर की तरह, रात का खाना फ़कीर की तरह खाया जाए। हम लोग क्या करते हैं, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, नाश्ता छोड़ दिया हमने। दोपहर का खाना ऑफिस में बैठे हैं तो बाहर से ऑर्डर कर लिया, और रात का खाना इतना हैवी खाया भरपूर तरीके से खा लिया। वही तो हमने फैमिली के साथ खाना है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां जो हैं बढ़ी हैं। रात को जो आप खाना खाते हैं वो कभी भी बर्न नहीं होता, वो फैट की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसकी वजह से रात का खाना कम से कम होना चाहिए। अब अगर हम रमज़ान में देखें, इतनी फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल, जितने समोसे हमने पूरे साल में नहीं खाए होते। मुझे लगता है कि जब पहला रोज़ा आता है ना, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है कि अब हम पकौड़े भी खाएंगे, अब हम समोसे भी खाएंगे, कचौड़ियाँ, सारा कुछ हमारा। और फ्राइज़ का इस्तेमाल या बर्गर्स, मिनी बर्गर्स बना के, मिनी सैंडविचेस बना के, देखें ये सब कुछ आप करें, लेकिन 15 दिन में चलें एक दफ़ा कर लें, या किसी जैसे अगर आपने घर में कोई इफ्तारी रखी हुई है उस मौके पे करें। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल ही ना करें, ये तो बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन है जो ना होने के बराबर है, लेकिन डेली रूटीन में इसको शामिल कर लेना कि आपने समोसे से रोज़ा खोलना है, आपने कचौरियों का इस्तेमाल करना है, उसकी बजाय फ्रूट का एक बॉल बना लें। फ्रूट वैसे भी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जितना फाइबर है वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ना तो क्रीम होनी चाहिए, क्रीम चाट नहीं खानी, जूस, इवन फ्रेश ऑरेंज जूस भी नहीं डालना, खाली फ्रूट्स होने चाहिए। बिल्कुल फ्रूट्स होने चाहिए ताकि फाइबर मिले। फाइबर ने हार्ट हेल्थ को बेहतर करना है, फाइबर ने शुगर से बचाना है, फाइबर ने बेसिकली बीमारियों से बचाना है। ठीक है। सो फ्रूट का एक पूरा बॉल बना के वो आप इस्तेमाल कर लें, साथ में एक खजूर हो जाए। अगर आपको मशरूब का दिल करता है कि हमारे पास तो कोई फैंसी मशरूब होना चाहिए, तो आप उस केस में लेमनेड, सिंपल जो नींबू पानी है वो बना लें और उसके अंदर थोड़ा सा मिंट ब्लेंड कर लें, मिंट मार्गरीटा टाइप वो बन जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। फ्रूट बॉल खा के आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद जो रात का एक खाना है वो खाएं, बजाय इसके कि आपने अफ्तारी इतनी ज़्यादा हैवी कर देनी है कि नमाज पढ़ने की तो हिम्मत ही नहीं होती, और बस ये होता है कि अब इफ्तारी कर ली, अब जाके सिर्फ बेड पे लेट जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, या लेट जाएं या अफ्तार ट्रांसमिशंस देख लें बस। सारे तो उठने का दिल नहीं कर रहा होता, इतना हम फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं, इतनी हमें सुस्ती होना शुरू हो जाती है। अपने आप को एक्टिव रखें,
फिर रात का आपने खाना खा लिया। आजकल नया रूटीन है कि हम लोग पूरी रात जागते हैं, जो कि गलत है। एग्जैक्टली होना ये चाहिए आप 10 बजे सो जाएं। चलें किसी वजह से आप जाग भी रहे हैं, फिर आप थोड़ी वॉक करें, बजाय इसके कि आपने एक सोफे पे ही बैठे रहना है। होता क्या आपकी वॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिज तक है। आप बैठे हुए, आपने टीवी लगाया हुआ है और आप सिर्फ फ्रिज तक जाते हैं खाने की चीज़ लेके आके दोबारा बैठ के। बिल्कुल ऐसे ही या रात के वक्त जितनी अफ्तारी बची हुई है वो आपने रात के वक्त में सारी वो खत्म करनी है। दिमाग में चल रहा होता है कि ये बचा पड़ा है, ये हमने सारा सारा खाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ को ख़राब करती हैं। अब बादाम अखरोट का इस्तेमाल हम रमज़ान में करते ही नहीं है, नट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली लेकिन हमारी खुराक में हमने देखा आयशा कि गोश्त ज़्यादा हो गया हुआ है और सब्जियां फ्रूट्स वगैरह कम हो गए हैं। तो अगर हम इनको उलट कर देंगे कि गोश्त कम कर दें और सब्जियां फ्रूट ज़्यादा कर लें तो मतलब हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सब्जियों और फ्रूट का इस्तेमाल अगर आप बढ़ा देते हैं तो बिल्कुल, और सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रूट निस्बतन कम। अभी हम रमज़ान की बात करें तो देखिए रमज़ान में कितने लोग सलाद खाते हैं, ना होने के बराबर। एग्जैक्टली सलाद के 7 कप आपने एक दिन में सब्जियों के खाने हैं। 5 से 7 कप। अब हम लोग तो 1 कप भी नहीं खा रहे होते, पूरा खाते, दोपहर में खाते हैं, कहते हैं रात में खा लिया तो ये हजम नहीं होगा। सलाद का इस्तेमाल जितना आप ज़्यादा करेंगे आपको उतना बीमारियों से बचाएगा। इसी तरह फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जहाँ तक बात है गोश्त की, तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप गोश्त इस्तेमाल करें और जो विजिबल चर्बी है, जैसे बीफ के ऊपर, मटन के ऊपर चर्बी नज़र आ रही होगी, उसको रिमूव कर दें। ठीक है, उसको चर्बी में नहीं पकाना, आपने उसको ऑलिव ऑयल में या कैनोलिव ऑयल में किसी हेल्दी ऑयल में बनाएं, रादर देन के जैसे हम दुम्बा बना रहे होते हैं उसके अंदर ये अपनी चर्बी में बन जाएगा। तो वो एग्जैक्टली हार्ट हेल्थ को उतना ही खराब करेगी। एग्जैक्टली और ऊपर से ईद भी आ रही है और ईद पे हम लोगों ने सबने बारबेक्यू भी करना है, ये सारी डिशेस भी बननी है क्योंकि ईद का इंतज़ार होता है कि हम जो 15 दिन ये 30 महीने के 30 दिन हम लोग जो फास्टिंग मोड में होते हैं, तो वो जब ईद के पहले दिन हम लोगों ने सब कुछ खा जाना है, गोश्त भी खा जाना है, हर चीज़ खा जानी है। ये है मीठी ईद जिसमें स्वीट डिशेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जितना दूध आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कह रही दूध इस्तेमाल ना करें, 2 कप से ज़्यादा आपने दिन में इस्तेमाल नहीं करना, वो भी लो फैट मिल्क, अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब स्वीट डिशेस सारी बनती दूध के साथ है। दूध को गाड़ के उसके न्यूट्रिएंट्स आया कर देते हैं, सारा का सारा वो रबड़ी दूध जो होता है वो हम रख के उसमें खीर बनाते हैं, उसमें शीर खोरमा वगैरह बना रहे होते हैं। 1 कप दूध अगर आप इस तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप समझे आपने अपनी हार्ट हेल्थ को काफ़ी ख़राब कर लिया। हार्ट के पेशेंट्स तो इसको इस तरह का दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। स्वीट डिशेस में ये नहीं कहती कि ना इस्तेमाल करें, ज़रा अच्छे तरीके से बना लें कि दूध को एक उबाला आया उसमें आप बाकी कुकिंग कर लें, रादर दिन कि आपने उसको काढ़ना इतना है कि जब वो आधे से भी आधा रह जाए तो फिर आपने जितना दूध काढ़ा जा रहा है दूध उतना आपके लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। और हार्ट हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली वो उतना ज़्यादा नुकसानदेह है। फैट रिमूव करें, मैं फिर कह रही हूँ लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें, काढ़ना नहीं है, एक उबाला आते साथ ही हम तो दूध भी काढ़ते हैं और सब्जियां जब तक भुन ना जाए अच्छे तरीके से, सालन भुन ना जाए तब तक हम वो खाते भी नहीं ऐसे। और फिर गोश्त के ऊपर भी हम लोगों ने जब तक उसके ऊपर नहर ना बह रही हो ऑयल की, हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती। खाना कम से कम ऑयल में बनाएं, कोशिश करें ग्रिल कर लें, मतलब बारबेक्यू है चलें ठीक है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं बचते, लेकिन फिर भी ऑयल भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन खाना कोशिश करें कि आप ग्रिल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है आपकी सेहत के लिए, बजाय इसके कि हमने बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर आधा किलो का पैकेट डाल के तो हमने उसके अंदर खाना बनाना है, और फिर जब सेवइयाँ बनानी है तो उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल कर देना है। बहुत ज़्यादा फ़ैट के इस्तेमाल को थोड़ा सा रोकें। होगा क्या कि ईद गुजरते साथ ही या तो यूरिक एसिड की कंप्लेंट्स आएंगी या हार्ट हेल्थ की कंप्लेंट या शुगर हाई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद के बाद हम लोगों का सीधा जो चक्कर लगता है ना वो हॉस्पिटल का लगता है बहुत से लोगों का। एग्जैक्टली बहुत बड़ा ये फैक्ट है कि ईद वाले दिन ही हमारे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे होते हैं, क्योंकि या तो मैदे में दर्द शुरू हो गई है, या शुगर एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा लिया था। हम किसी के घर जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये खाना ये खा लें कुछ नहीं होगा, एक दिन से कुछ नहीं होगा, वो एक दिन ही हमारा जो है वो हमें हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो जिसको जो डॉक्टर्स ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कोई हार्ट का पेशेंट है जो डॉक्टर ने कहा फॉलो करें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट है। एग्जैक्टली अपना ये नहीं कि आपने सारा का सारा रमजान में आपने भूखे रहे हैं तो आपने सारी कसर ही पूरी कर दी ईद पर कर देनी है।